ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, आपके बच्चे आराम से स्कूल जा रहे हैं, तो अचानक बाशोर चीखें सड़कों पर हजूम उमड़ आता है। पूरा मंजर बदल जाता है। बरतानिया जल उठा और कुछ ही घंटों में ना मुजाहिरे बेकाबू हो गए। हुकूमत लर्ज गई। लोग खुल कर कह रहे हैं, अब इंसाफ अदालतों में नहीं बल्कि सड़कों पर होगा। हालात इस हद तक कशीदा हो चुके हैं कि एंटी राइट्स पुलिस को भी तलब कर लिया गया है। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क एकदम भड़क उठा। ये वाकया किस शहर में पेश आया है और लोग इसे इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हैं? और सबसे चौंका देने वाली बात, मुजाहिरीन माइग्रेंट्स के खिलाफ नाराबाजी क्यों कर रहे हैं? अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, अभी कुछ दिनों पहले ना बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में अचानक बड़े बड़े मुजाहरे शुरू हो गए। लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, हर जगह लोग ना सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन बात सिर्फ मुजाहरे की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ कि लोग कह रहे हैं कि जी अब इंसाफ अदालतों में नहीं सड़कों पे होगा? पुलिस के खिलाफ गुस्सा है, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और हालात इतने ही खराब के एंटी राइट्स पुलिस को भी बुलाया गया। लेकिन असल बात क्या है? क्या ये सिर्फ एक वाकया है या कुछ और बड़ा चल रहा है? देखिए, ऊपर से लगता है कि जी बस एक एहतजाज है, लेकिन अंदर कहानी ना थोड़ी बहुत गहरी है। लोग पहले ही महंगाई से तंग आ चुके हैं और बिल जो है वो आसमान को छू रहे हैं। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। ऊपर से कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो आग में ना तेल डालने के बराबर है। फिर जिस सोशल मीडिया पर एक खबर आती है, लोग गुस्से में आ जाते हैं और देखते ही देखते ना हजूम जो है सड़कों पे निकल आता है और फिर जी नाराबाजी शुरू होती है, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इस तरह हालात ना बिगड़ते बिगड़ते चले गए। असल में ना बर्तानिया के एक शहर में दिन दहाड़े एक चर्च के बाहर एक ऐसा खौफनाक वाकया देखने को मिला कि देखते देखने वालों के ना होश उड़ गए। यूके शहर सरे में ना एशली रोड इन एप्सन में मेडेस्टी चर्च के बिल्कुल बाहर 20 साला खातून को ना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये वाक़या इतना संगीन है कि इस बार लोगों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शहरों में ना एहतजाज कर रही है और ये एहतजाज इतना वायलेंट होता जा रहा है, इतने ही लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मुजरमों को ना पुलिस के हवाले नहीं करें बल्कि हम लोगों के हवाले करें। हमें इनकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएँ, इनकी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर की जाए और कोई हमारे सामने पर्दा ना रखा जाए, खुल के हमें उन मुजरमों के बारे में ना बताया जाए। यही वो जगह है जहाँ पे ना मामला ज़्यादा एक जुर्म का नहीं रहता बल्कि अवामी गुस्सा, खौफ और बेएतमादी का ना बन के रह जाता है। सबसे पहले ये है कि ये जो संगीन वाक़या है ना 11 और 12 अप्रैल के दरमियान रात तकरीबन 2 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया। जब मेथड चर्च के बाहर ना लॉन में एक 20 साला खातून नाइट क्लब से निकल के ना घर को जा रही थी। उसको जी वहाँ पे काबू कर लिया गया, ज़ब्त किया गया और बताया ये भी जा रहा है कि रात 2 बजे के करीब इस खातून को शदीद ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, जिससे ना इसकी हालत इंतहाई ख़राब हो गई है और इसको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। यहाँ बात सिर्फ एक सानहे की नहीं है बल्कि इस शौक की भी है जो लोगों के दिलों में बैठ गया है। चर्च जैसी जगह के बाहर एक निस्बतन पुरअमन इलाके में ऐसा वाक़या सामने आए तो पूरा इलाका हिल जाता है। अब जो सूरत हाल ये है कि सरे पुलिस इस क्राइम रिपोर्ट जब की गई तो आवाम से ना अब मुसलसल वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर वो दरख्वास्त कर रहे हैं पुलिस वाले कि अगर किसी के पास कोई फुटेज हो, किसी ने कुछ देखा हो या किसी के डैश कैम में कोई वीडियो हो तो इन्हें ना फ़ौरन आगाह किया जाए। पुलिस ने यह भी वाज़ह कर दिया है कि इनके पास अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, ना किसी किस्म का वाज़ह कोई स्केचर है, ना किसी का सस्पेक्ट की कोई तस्दीक की गई है। यानी इस मरहले पर ना तफ्तीश अभी जारी है।
लेकिन नतीजा अभी सामने बिल्कुल भी नहीं आया और यही चीज़ लोगों को और गुस्से में कर रही है और भड़का रही है। लेकिन ये जो वाक़या है ना, इसने संगीन सवालात ना खड़े कर दिए हैं। लोगों के दिमागों में ना बहुत संगीन सवालात छोड़ दिए हैं। यूके के अंदरूनी सिक्योरिटी के हालात के ऊपर, पुलिस की तैयारी के ऊपर और अवाम के एतमाद के ऊपर। ऑलरेडी आप जानते हैं कि बरतानिया में लोग माइग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और मुख्तलिफ इलाकों में ना ऐसे इल्ज़ामात और दावे गर्दिश कर रहे हैं जिन्होंने ना इर्द गिर्द के माहौल में ना पहले से ही कशीदगी कर रखी है। अब ऐसा वक़्त में ना जब लोगों की बड़ी तादाद माइग्रेंट्स के खिलाफ हो और हुकूमत इनको होटलों से निकाल कर शहरी आबादियों में मुंतकिल कर रहे हैं और साथ में फ़ौजी हैम्पों में भी उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और इसी दौरान जी एक इंतहाई पुरअमन और पौश इलाके में जब एक खातून के साथ ये ज़्यादती का वाक़या रिपोर्ट हुआ ना, तो लोगों की बड़ी तादाद जो थी ना वो रंजीदा हो गई है, तफ्शीश का शिकार भी हैं और इसी वजह से एहतजाज का आगाज़ उन्होंने किया है। जब ट्रस्ट पहले ही कम हो रहा तो एक वाक़या पूरे मुल्क में ना आग लगा देता है। और ख़ास तौर पर सरे के मुख्तलिफ इलाकों में ना पुलिस स्टेशंस को भी घेरे में किया गया है। मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद उस वक़्त भी पुलिस स्टेशन के सामने थी। हर शख्स ना खून के आंसू रो रहा है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन मुजरमों को ना अब पुलिस नहीं बल्कि हम लोगों के हवाले करो, ताकि हम खुद से ना इन लोगों का इंसाफ करें। लेकिन हकीकत ये है कि जब हजूम इंसाफ मांगने की बजाय खुद इंसाफ करने की बात करे ना, तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मंजर सिर्फ ना एहतजाज का नहीं रहा बल्कि पॉसिबल चॉइस का भी बन चुका है। आप ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है ना, तो उसमें माइग्रेंट्स के साथ चीज़ों को भी जोड़ा जाता है, तो फ़ज़ा फ़ौरन ज़्यादा तलख़ हो जाती है। लेकिन पुलिस वाज़ह तौर पर ये कह रही है कि अभी सारे मामले पर ना हम ब्लाइंड नहीं हैं, बल्कि लिमिटेड कन्फर्म इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। ना उनके पास कोई अरेस्ट है, ना कोई सस्पेक्ट है, ना कोई कन्फर्म स्केचेस है और ना ही उन्होंने किसी ग्रोह या किसी मखसूस बैकग्राउंड के बारे में ना कोई हतमी बात की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हजूम अंदाज़ों और बग़ैर सबूत पर चल रहा है और जबकि जो पुलिस है वो एविडेंस पे चल रही है, क्योंकि जो खातून इस वक्त मुतासर हुई हैं ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी हालत बहुत तफशीशनाक बताई जा रही है। जब तक वो होश में नहीं आती ना, तो पुलिस के लिए मुकम्मल तस्वीर बनाना ना मुश्किल है। रात को उस अंधेरे में जुर्म हुआ, उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। यानी ये वो किस्म का केस है जिसमें ना एक एक डिटेल बाद में आती हैं, फ़ौरन नहीं मिल जाती। लेकिन जो अवाम है वो फ़ौरन जवाब मांग रही है। बस यही क्लैश है। एक तरफ एविडेंस लो है और दूसरी तरफ गुस्सा बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और पुलिस इस वक्त इस पेचीदा मरहले में ना एंटर हो चुकी है। दूसरी तरफ शहरी दबाव डाल रहे हैं कि जी आप मुजरम को हमारे सामने लेके आएँ। इस हालात में ना वो तमाम राइट्स जो ऑलरेडी माइग्रेंट्स के खिलाफ होते हैं, वो भी जी इस मुजाहरे में कूद पड़े हैं और बड़े खुले आम माइग्रेंट्स के खिलाफ ना नाराबाजी लगाई जा रही है। और पुलिस के ऊपर भी नाराबाज़ी की जा रही है, हुकूमत के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है कि जी इन माइग्रेंट्स को रोका जाए। बेसिकली कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जुर्म करने वाला मकामी लोग नहीं हो सकते, बल्कि गैर मकामी लोग ही हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने ना वाज़ह कर दिया है कि इनके पास ऐसी कोई कन्फर्म एंड इत्तला नहीं आई। ये फ़र्क सिर्फ बहुत ज़रूरी होगा। लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस कन्फर्म नहीं कर रही। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये मुजरम कौन है? पुलिस ने ये वाज़ह किया है कि वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मुजरम को ना गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आते ये सवाल ना ज़िंदा रहेगा और जब सवाल ज़िंदा रहता है तो गुस्सा भी ज़िंदा रहते हैं, अफवाहें भी ज़िंदा रहती हैं और एहतजाज भी बढ़ते जाते हैं। एक लड़की ने मुजाहरे में खड़े होकर साफ कह दिया कि जी हम अब बस तंग आ चुके हैं, हमसे और नहीं सुना जा सकता और यही बात हज़ारों लोगों को ना दिल में लगी और जी वो गुस्से से भड़क उठे। ये कई चीज़ों को जमा हुआ दबाव है। ये जो गुस्सा है ना, ये एक चीज़ का नहीं है, ये कई चीज़ों को जोड़ के ना उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। महंगाई, अदम एतमाद, खौफ, जुर्म, सोशल मीडिया की आग और फिर जी एक ऐसा वाक़या जो पहले से ना जलते माहौल को और भड़का रहा है।
اس لیے آج یہ احساس پیدا ہو گیا ہے، برطانیہ جل اٹھا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ کہاں جا کے رکے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی مسائل کو ملا جلا کے نا طوفان ہے، اور اس لیے حالات اتنے جلدی قابو میں نہیں آ رہے۔ ایک طرف ایک سنگین واقعہ ہے، دوسری طرف عوامی غصہ ہے، تیسری طرف پولیس کی محدود انفارمیشن ہے، اور چوتھی طرف سوشل میڈیا پر پھیلتی ہوئی وہ باتیں جو ارد گرد کے ماحول کو نا اور زیادہ خراب کرتی جا رہی ہیں۔ پولیس آئی، تحقیق ہوئی، چیکنگ ہوئی، لیکن آج تک مجرم کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گواہ موجود تھے، پھر بھی مجرم پکڑا نہیں گیا، اور سب سے خطرناک بات جو مجھے رات بھر نہ یقین کریں سونے نہیں دیتی، وہ مجرم ابھی بھی کہیں آزاد گھوم رہا ہے، شاید آپ کے اپنے شہر میں۔ آپ خود سوچیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیا یہ واقعی صرف ایک شہر تک محدود ہے، یا ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے نا ایک بہت بڑی وارننگ ہے؟ یہ واقعہ ہمیں بس یہی سکھاتا ہے، ہم جو UK میں یا یورپ، امریکہ، کہیں بھی ہم لوگ رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ہم اکثر بس یہی سوچتے ہیں کہ بے فکر ہو کے رہتے ہیں کہ جہاں ہم یہاں UK جیسے شہر میں رہ رہے ہیں تو یہاں کا جو رول ہے، قانون ہے، لو ہے، ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے ارد گرد ہر وقت نا الرٹ رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے کبھی کچھ مشکوک دیکھا ہو، کوئی مشکوک شخص، کوئی مشکوک رویہ، تو فوراً 999 پہ کال کریں یا 101 پر نان ایمرجنسی رپورٹ کریں۔ اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں، لیکن خاموش بھی مت رہیں۔ یہ صرف ایک چرچ کے باہر کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے سیفٹی کا سوال ہے، ہماری کمیونٹی کی سیفٹی کا سوال ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اللہ انہیں صبر اور ہمت عطا فرمائے، اور جس نے بھی یہ ظلم کیا، اللہ اسے جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے۔ آمین۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ کے خیال میں UK میں ایسے ان سالوڈ کرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ لنک ڈسکرپشن میں آلریڈی میں نے ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔